सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, कल अपन ने पढ़ा था, जो नील्स बोर का मॉडल पढ़ा था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था किस तरीके से मतलब इनको भरा जाएगा। आज अपन समझेंगे कि ये मतलब जो प्रत्येक विभिन्न कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को तत्वों के आधार पर किस तरीके से वितरण होगा, उसके साथ साथ उसकी संयोजकता को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास बेस्ट क्लास होने वाली है और आज की क्लास के बाद में परमाणु को समेट देंगे, उसके बाद में आगे की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक परमाणु आज एंड है। आज इसको समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्या कुछ बातें हैं अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखना विद्यार्थियों। अपन ने कल पढ़ा था कि जो नील्स बोर ने मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें उसने कहा था कि मिड पॉइंट है, इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। जो प्रथम है कोश होता है उसको कहते हैं के और n बराबर 1। n का मतलब होता है कोशों की संख्या या कक्ष की संख्या। दूसरा होता है, इस तरीके से उसने कोशों को प्रदर्शित किया, कक्ष को प्रदर्शित किया और उसका नाम दिया था, जैसे 1 नंबर वाला इसका नाम दिया था के और n बराबर 1 का था। n का मतलब होता है कोशों की संख्या या कक्ष की संख्या, कोशों की संख्या। फिर इसने कहा था k के बाद में l, फिर दूसरे कोश को कहा था n बराबर 2 और तीसरा जो है इसको कहा था m और यहां पर होगा n बराबर 3। इस तरीके से इसने दर्शाया था और आगे जैसे बढ़ाते जाएंगे कोश उस हिसाब से होगा। यहाँ छोटा सा टॉपिक अच्छा इससे समझ लेना, यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, सबसे पहले ये समझेंगे विद्यार्थियों कि जो ये कोश है, इन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ज्यादा आगे जरूर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को सेट कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे, उसके लिए विद्यार्थियों आपको एक सूत्र याद रखना है, 2n²। 2n² सूत्र याद रखना है। n का मतलब यहां पे मैंने लिखा है कोशों की संख्या। कोश जो n है, n बराबर 1 है, तो अपन n के स्थान पर किसको रखेंगे? 1 को रखेंगे, 2 की जगह 2, n के स्थान पर 1 को रखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो प्रथम जो कोश है, इस प्रथम कोश में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो, इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनों को नहीं भर सकते। उसके बाद में दूसरा, तो यहाँ पे n के स्थान पे कितना रखेंगे अपन? 2 रखेंगे। 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 4 बराबर 8। दूसरे कोश में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम भर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। उसके बाद में दूसरा तीसरा आता है, 3 रखेंगे अपन n के स्थान पर, तो 3 का होता है वर्ग, 3 का कितना होता है? 3 का होता है 9, तो 2 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। कितने हो जाएगा? 18। तो अधिकतम तीसरे कोश में आप कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो? 18। ऐसे इससे आगे 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 बढ़ते जाएंगे। ये तो बातें हो गई विशेष करके कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जा सकते हैं। विद्यार्थियों आगे ध्यान देना, जब किसी भी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जैसे पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो पूरा कोश पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, इसके अंदर आप दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आप भर नहीं सकते। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसका अष्टक पूरा हो गया, ये कोश पूर्ण हो चुका। इसके आगे आप अगले कोश के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किसी भी तत्व के हैं, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे दूसरा कोश है, इसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तीसरा कोश है, इसमें अधिकतम आप 18 भर सकते हो। अधिकतम आप कितने भर सकते हो? 18 भर सकते हो। पर विद्यार्थियों आप 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप में आ गए तो उसका अष्टक पूरा हो चुका है, उसका अष्टक पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना विद्यार्थियों, जैसे कि पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? परमाणु क्रमांक 1। जितना परमाणु क्रमांक उतनी उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो इसके अंदर एक परमाणु है, क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो इसकी किस तरीके से, ये किस तरीके से व्यवस्थित रहेगा नाभिक के अंदर। तो देखो पहला हो जाएगा नाभिक, उसके बाद में प्रथम 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थियों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रथम हाइड्रोजन, इसके पास में परमाणु क्रमांक नंबर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, 1। तो इसके प्रथम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो नाभिक के प्रथम कोश के अंदर क्या आ गया, ये परमाणु के प्रथम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन सबमिट हो गया। उसके बाद में अब देखो इसके साथ साथ में 2 चीजें सिखा रहा हूं, किस तरीके से भरे जाए और संयोजकता को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, किसी भी तत्व की संयोजकता आप ज्ञात कर रहे हो, उस तत्व के बाहरी कोश में, उस तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। उतनी ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे इसके हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। अभी अष्टक पूरा करने के लिए विद्यार्थियों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्यार्थियों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। कितने होते हैं, 2। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है विद्यार्थियों, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है। दूसरा जैसे तत्व आता है उसका नाम है हीलियम। इसके पास में परमाणु क्रमांक कितना है, 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे विद्यार्थियों, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा इसका बीच का नाभिक, ये इसका प्रथम कोश, और प्रथम कोश के अंदर क्या आ गया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 है ना, तो 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सबमिट हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर व्यवस्थित हो गए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर जी बाहरी कोश में आपने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी संयोजकता भी 2 होगी। नहीं विद्यार्थियों, 2 नहीं होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। आप कहोगे सर जी क्यों, 0 होने का कारण यह है कि बाहरी कोश इसका पूर्ण रूपेण भर चुका है। अब नहीं अगले कोश का इसके जाने के पास में इलेक्ट्रॉन है, नहीं अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए इसके बाहरी कोश के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो चुका है। जिसका अष्टक पूरा हो जाता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। तो विद्यार्थियों 3 नंबर पे कौन आता है विद्यार्थियों, याद रखो लिथियम। कौन आता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक नंबर 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे विद्यार्थियों इसके पास में, 3। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो देखो प्रथम कोश, ये हो गया नाभिक, ये हो गया प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आगे 2 तो हो गए, पर इसके पास में कितने हैं, 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगले कोश के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, अगले कोश में। तो ये अगले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन अगले कोश में आ गया। इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, 1 2 3 इसके हो गए, है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, आप कहोगे सर जी 3। अरे विद्यार्थियों संयोजकता लिख दिया मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे संयोजकता का इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा जी, याद करो मैंने क्या कहा था, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब विद्यार्थियों देखो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 कहते हैं। अष्टक पूरा करने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। कितना है, 1। अब अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए विद्यार्थियों, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये या तो 7 को ग्रहण करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा ना, दान कर देगा। 2 होता है, एक होता है दाता परमाणु, एक होता है दाता परमाणु, दाता डाडो है ना, और एक होता है ग्राही परमाणु। एक होता है दाता परमाणु, दूसरा कौन होता है, ग्राही परमाणु। तो दाता परमाणु जो होता है ना
जो दाता परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन देता। तो लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दान कर रहा है, ठीक है। और ग्राही होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, मांगता है, मगतो या करे मगतो, ठीक है। तो क्या करता है, एक ये क्या करेगा, एक को त्याग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा जी। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल है ना, 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना मुश्किल है, मांगना मुश्किल है। कहां से मांगेगा, कहां से लेके आएगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है, इसलिए ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, चल ले जा मजे कर। अगला कौन आता है, लिथियम के बाद में कौन आता है विद्यार्थियों, बेरिलियम। कौन आता है, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। परमाणु क्रमांक 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसके देखो ये हो जाएगी नाभिक, ये हो जाएगा प्रथम कोश। प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आ जाएंगे। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता, संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 6। तो 6 को त्याग करना आसान है या 2 को देना आसान है, सर जी 2 देना ठीक रहेगा। 6 कहां से मांगने जाएंगे, आ ही पड़े बारे, ठीक है। इतना लाना मुश्किल है सर जी, 2 को त्याग दे हम चला लेंगे। तो क्या कर देंगे, 2 का त्याग कर देंगे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, +2 चाहिए। यहाँ पे 1 दे रहा है तो +1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 दे रहा है, इसका मतलब संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। बेरिलियम के बाद में कौन आता है, बोरॉन। बेरिलियम के बाद में कौन आता है, बोरॉन आता है। परमाणु क्रमांक विद्यार्थियों याद कर लेना, परमाणु क्रमांक याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले की क्लास देखना तो भी समझ में आएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक अच्छे से याद करना, पुरानी क्लास है पूरी देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फिर रोकते फिरोगे। बेरिलियम के बाद में कौन आता है, बोरॉन, ठीक है। अब बोरॉन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 5 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 होंगे। बीच में कौन आता है, नाभिक। कौन आता है, नाभिक। प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सर जी 2 के बाद में फिर रहते कितने हैं, 3 रहते हैं। तो द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर जी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता, कौन सी जकता, संयोजकता कितनी हो जाएगी, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, पोंचाराम चाहिए, पोंचाराम, ठीक है। तो पोंचाराम को देना आसान, सॉरी ग्रहण करना आसान है या 3 को देना आसान है, सर जी 5 कहां जाएंगे मांगने, चलो यार 3 दे दो सर जी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3, क्योंकि 3 दे रहा है बेटा, है ना। बोरॉन के बाद में कौन आता है, कार्बन आता है। कार्बन की कितनी परमाणु क्रमांक 6 टोटल। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, सर जी 6 ही रहेंगे, आप क्या बार बार पूछ रहे हो, सर जी 6 ही रहेंगे। तो इसके अंदर बीच में कौन आता है, नाभाराम, ठीक है। नाभिक आ गया, नाभिक। उसके बाद में प्रथम कोश। प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में सर जी 2 आ गया, तो द्वितीय में 4 ही रहता है। सर क्या आपको गणित नहीं आती क्या, गणित नहीं आती, 2 दे दिया पीछे 4 रहेगा ना, गणित आनी चाहिए ना आपको, आप अफसर हो। चलो ठीक है बेटा मान लिया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, तो अष्टक पूरा करने कितने चाहिए, 4 चाहिए। 4 है तो 4 चाहिए भाई। आप, मैं अनपढ़ हूं, आप थोड़ी अनपढ़ हो, आप तो होशियार हो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको क्या करना है, चाहिए, तो 4 इसको चाहिए। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, सर जी 4 चाहिए, 4 ही देंगे। अब इसकी संयोजकता सर आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं बेटा, कैसे नहीं बना सकते। 4 इलेक्ट्रॉन को या तो 4 दे सकता है या फिर 4 ले सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। कार्बन के बाद कौन आता है, 6 नंबर के बाद में कार्बन के बाद कौन आता है, सर जी नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 परमाणु क्रमांक दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास में, 7 होंगे। ये बीच में कौन आता है, नाभिक। कौन सा भिक, नाभिक, लेभिक। तो प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर जी। द्वितीय कोश में
सर जी 5 होंगे, 7 में से 2 गए जब तब तो 5 तो बचते हैं। सर जी क्या झूठ बोल रहे हो आप। चल बेटा मान लिया बेटा जी, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो संयोजकता कितनी होगी। सर जी संयोजकता आपने कहा था बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जितने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी संयोजकता होगी। तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता भी 5 होगी, संयोजकता भी 5 होगी ना, लिख सकता है। पर एक और आइडिया दूं, जितना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहरी कोष में 5, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3, तो 3 को ग्रहण करना आसान है या 5 का त्याग करना आसान है। सर जी 5 का त्याग करना मुश्किल है थोड़ा, 3 को ग्रहण करना आसान है। जो 3 को ग्रहण करना आसान है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी -3। नहीं समझ में आया। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, अष्टक पूरा करने के कितने चाहिए 3 चाहिए। अब यहाँ पे ये बात है, अब अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अपन कहीं से भी मांग सकते हैं, पर 5 किस किस को देंगे, 3 का मांगना आसान है ना, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, सर जीवन को बचाने वाली ऑक्सीजन, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन भी 8। प्रथम कोष में सर जी आपने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, द्वितीय कोष में 8 में से 2 गया 6, तो द्वितीय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। संयोजकता कितनी हो जाएगी, सर जी आपने कहा था बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से संयोजकता उस हिसाब से रहेगी, पर यहाँ पे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 8 6 देना मुश्किल है, 2 मांगना आसान है, इसलिए सर जी इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन। कौन आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या करेंगे F, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन, 8 रख सकते हैं ना, तो द्वितीय कोष में कितने आएंगे 9 और 2 कितने, सॉरी 9 में से 2 गए, पीछे 7 बचे ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 7, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी -1। फ्लोरीन के बाद में आता है नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, परमाणु क्रमांक 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10, बीच में आता है नाभिक, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, 8 हो गए। संयोजकता कितनी हो जाएगी, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसका अष्टक पूरा, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा, द्वितीय कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा, तो इसकी अष्टक पूरा है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा जी 0। नियोन के बाद में आता है सोडियम। कौन आता है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना 11, इलेक्ट्रॉन कितना 11, बीच में कौन नाभिक, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं बोलना है, इलेक्ट्रॉन कितने बोलो, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए कितनी चाहिए बच्चा 7 चाहिए ना, तो 7 ये मांगना मुश्किल है, 7 नहीं ले सकता कहीं से, है ना, 7 को मांगना मुश्किल है, इसलिए क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +1। सोडियम के बाद में आता है, सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम। कौन आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना 12, तो 12 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन कितना 12, तो प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में सर जी 8 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 10, और अगला फिर 2 में तो नहीं आ सकता, इसलिए अगले इलेक्ट्रॉन अगले कोष में अंदर कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 है 6 चाहिए, तो 6 को मांगना मुश्किल है, 2 का क्या कर देगा त्याग कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना 13, इलेक्ट्रॉन कितना 13, ठीक है, तो ये हो जाएंगे बीच में नाभिक, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8,
फिर तृतीय कोष में कितने हो जाएंगे 8 और 2 10, तीसरे कोष में कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। एल्यूमिनियम अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा, कितने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए सर जी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 लेना मुश्किल है ना, 5 लेना मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी +3। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, एल्यूमिनियम के बाद में आता है, एल्यूमिनियम के बाद में आता है 14 नंबर पर सिलिकॉन। कौन आता है, सिलिकॉन आता है। कौन आता है बच्चा, सिलिकॉन आता है। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, SI से करते हैं। 14 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रथम कोष में यहाँ बनाना बचा है ना, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक कितने हो जाएंगे 8 और 2 10 और फिर अगले कितने रह गए 4 रह गए ना, 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, कितने हो गए 14। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अष्टक पूरा करने के कितने चाहिए 4 चाहिए ना, तो 4 का ये त्याग कर सकता है और 4 को ही क्या कर सकता है ग्रहण कर सकता है, इसलिए कार्बन की तरह इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +4 या -4 दोनों हो सकती है, या तो +4 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है -4 हो सकती है, कितनी हो सकती है -4 हो सकती है। अगला आता है सिलिकॉन के बाद में कौन आता है फास्फोरस। कौन आता है फास्फोरस, किससे प्रदर्शित करते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में 15, कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके देखो 15 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, सर जी आप बार बार बता रहे हो, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करेगा 3 का तो या तो ग्रहण करेगा या फिर 3 को ग्रहण मांगेगा कहीं से, या फिर 5 का क्या कर देगा त्याग कर देगा। तो आसान क्या है सर जी, आसान तो 3 को मांगना है, इसलिए इसकी संयोजकता या तो -+5 होगी या -3 होगी। फास्फोरस के बाद में कौन आता है, फास्फोरस के बाद में 16 नंबर पे आता है सल्फर। कौन आता है सल्फर, सल्फर का कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो बीच में कौन आता है नाभिक, नाभिक में कितने, नाभिक के बाद प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 और 2 10, फिर तृतीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तृतीय कोष में फिर 8 और 2 10 टोटल 16 है, तो तृतीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितनी होगी इसकी, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी -2। उसके बाद में सल्फर के बाद में कौन आता है, सल्फर के बाद में आता है क्लोरीन। कौन आता है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन कितने 17, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 8 और 2 10, फिर तृतीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे बच्चा, कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बच्चा, कितने चाहिए 1 चाहिए, तो -1 हो जाएगी। क्लोरीन के बाद में कौन आता है, क्लोरीन के बाद में आता है ऑर्गन। कौन आता है ऑर्गन, ऑर्गन का कितना है परमाणु क्रमांक 18, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में अधिकतम कितने 8, द्वितीय कोष में कितने 8, तृतीय कोष में कितने 8 और 2 10, पीछे तृतीय कोष में कितने हो गए 8 हो गए ना, तृतीय कोष में कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी सर जी, अष्टक पूरा हो गया, इसका मतलब इसकी संयोजकता सर जी कितनी होगी 0 होगी। ऑर्गन के बाद में कौन आता है पोटेशियम। कौन आता है पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 19, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 19 होंगे, कितने होंगे 19 होंगे। ठीक है, तो देखो प्रथम कोष में नाभिक, इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तृतीय कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर फिर 8 इलेक्ट्रॉन आप कहोगे सर जी 8 कैसे हो गए, तृतीय कोष में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं बच्चा, जब तक इसके इलेक्ट्रॉनों का संतुलन सही ढंग से नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनों का संतुलन सही ढंग से नहीं होगा,
तब तक इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8 ही भरे जाएंगे, 9 नहीं भर सकता, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सर जी ज्यादा होगी, चलेगी, क्या दिक्कत है, ज्यादा नहीं चलेगी बच्चा, ठीक है। तो अगला कहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले कोष के अंदर जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चा, वापस वही समस्या, संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। पोटेशियम के बाद में आता है लास्ट में कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक नंबर 20 है। इसके बाहरी कोष में जो प्रथम कोष है, इसके प्रथम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चा, आपको पता है 2। द्वितीय कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। तृतीय कोष में 8। फिर चौथा कोष हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनों का संतुलन सही ढंग से नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। सर जी कब से संयोजकता 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 कर रहे हो, सर जी ये संयोजकता है क्या, तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी संयोजकता कहते हैं। बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। या तो अष्ट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन मांगेगा, या फिर अष्ट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्याग करेगा, उसको उसकी संयोजकता कहते हैं। विद्यार्थियों मैंने किस टोटल 20 तक आप याद कर लेना अच्छे से। संयोजकता 20 तक किस तरीके से याद करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता। आज की क्लास के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया बेटा, पढ़ाने में सबसे ज्यादा आनंद आया, ठीक है। तो सही ढंग से ध्यान से समझना, सही ढंग से समझना और सही ढंग से इसको व्यवस्थित करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नए टॉपिक के साथ में अपन नई चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, साफ सफाई रखिए अपने आसपास, पानी की बचत करते रहिए, प्रदूषण कम कीजिए और सबका ख्याल रखिए, माता पिता गुरुजनों का आदर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।